मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा धात्री स्वाहा नमस्तुते। साधु बाबा, ओ साधु बाबा। क्या बात है बच्चा? बाबा मैं आपको कुछ कष्ट देना चाहता हूँ। कष्ट की क्या बात है बच्चा? निसंकोच कहो। नारायण नारायण। डाकू भवानी सिंह इस रास्ते से गए हैं बाबा। हाँ, आज भी वह कंबल और शंख लेकर गया है और मंदिर से भगवान राम की मूर्त भी चुरा के लेके गया, जिसमें बहुत से हीरे जड़े हुए थे। वो इंसान अब भगवान को भी चुराने लगा। बड़ा शरारती डाकू है वह। उसका अत्याचार से पूरा इलाका कांप उठा है। सामान तो सामान अब भगवान को भी चुराने लगा। मैं उसे खत्म करके ही दम दूंगा। उसका आधा कैसे खत्म करोगे बच्चा? उसके पास काफी गोला बारूद है। खाली हाथ तुम उसका मुकाबला कैसे करोगे? मैं खाली हाथ नहीं आया हूँ बाबा। मैं उसका बंदूक का जवाब अपने रिवॉल्वर से दूंगा। मैं एक बार 6 जाने ले सकता हूँ। मैं उसका पूरे गिरोह का सामना करने का शक्ति रखता हूँ। वो तो ठीक है बच्चा, मगर जब तक माँ काली का चरण स्पर्श नहीं करोगे तब तक भवानी को नहीं पकड़ पाओगे। दुनिया में जो भी काम होता है माँ भवानी के आशीर्वाद से ही होता है। इनको चरण स्पर्श कर लो बच्चा। आप ठीक ही कह रहे हैं बाबा। मैं काली माँ को पूजा अपना कर ही लेता हूँ। रुको 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 रुको। बंदूक लेकर पूजा नहीं किया जाता बच्चा। उसे चमड़े के कवर में रखा जाता है जो बहुत ही अशुद्ध होता है, और अशुद्ध चीजें लेकर माँ काली की पूजा नहीं की जाती। इससे काली माँ रुष्ट हो सकती है। रिवॉल्वर रखे तो बच्चा। साधु बाबा मैंने रिवॉल्वर रख दिया। आप थोड़ा हाथ पैर भी खोलो बाबू। उंगली बुद्धि देव द्वा नमः कालियो नमः। हैंड्स अप। भवानी सिंह हाजिर है। अगर जरा भी मिलने की कोशिश की तो मौत के घाट उतार दिए जाओगे। लेकिन यह छल है, यह धोखा है। छल के बल पर बहादुर बनना कहता है। भवानी सिंह तूने छल से मेरा रिवॉल्वर छीना है। छल ही तो किया है ना मैंने। इनसे कौन सी बड़ी बात है? कर्ण को मारने के लिए महाभारत में कर्ण से कवच कुंडल छल से ही लिया गया था। अब बोलो बड़े ठीक है। हाँ करा थे इंस्पेक्टर। भवानी सिंह का अड्डा खत्म करोगे तुम? लेकिन यह तुम्हारी हरकत बहुत महंगी पड़ सकती है भवानी सिंह। खामोश इंस्पेक्टर। मेरे सामने कानून की कमी बातें मत करना, वरना बेमौत मारे जाओगे। क्या आसान और क्या कठिन, इसका भेद तुम्हें अच्छी तरह मालूम है भवानी सिंह। अगर तुझे मालूम होता तो तुम यहाँ कभी नहीं आते इंस्पेक्टर। कहो कहो तो जला डालू तेरी सिपाही को। तुम एक वर्दी को जला सकते हो भवानी सिंह, लेकिन लाखों वर्दियां तुम्हारे जीना आराम कर देगी। तुम ज्यादा से ज्यादा एक पुलिस इंस्पेक्टर को मार सकते हो, लेकिन कानून को नहीं। बहुत से पुलिस इंस्पेक्टर यहाँ धमकेंगे और कानून को जिंदा रखेंगे। भवानी सिंह के सामने कानून की कभी बातें मत करना इंस्पेक्टर, वरना तुझे जिंदा जला डालूंगा। तुम्हारे कानून में कोई शक्ति नहीं है। तुम अपने कानून के मुर्दे वाला कफन धो रहे हो। मैं मजबूर हूँ भवानी सिंह। मेरे मजबूरियों का पर ध्यान देना या न देना ये तुम्हारा काम है। अधिक से अधिक तुम मुझे गोली मार सकते हो, लेकिन कानून को नहीं। अपने कानून का ज्ञान मत दो इंस्पेक्टर।
यह मत बोलो कि तुम्हारा कानून से हमारा कानून बेहरम है। उस दिन कहा गया था तेरा कानून, जिस दिन इन जग्गा द्वारा और तो किस्मत लुटी गई थी। उस दिन कहा गया था तेरा कानून, जब मेरे बाबा को गोलियों से छलनी कर दिया गया था। तेरा कानून उस दिन कहा गया था, जब एक डॉक्टर के अरमानों का कत्ल हुआ था। जो किया लॉ इज एनिमी ऑफ मर्डर अगेंस्ट मर्डर, हत्यारा का दुश्मन और हत्या का खिलाफ होता है। एक दिन जग्गा सिंह भी कानून के गिफ्ट में था, लेकिन मिल न रहने के कारण वह भाग निकला। यानी तुम्हारे कानून के पास शक्ति होती तो वहाँ तुम्हारे पास से कभी नहीं भाग पाता। तुम्हारे कानून में कोई शक्ति नहीं है। यदि तुम्हारे कानून के पास ताकत होता तो हम चंबल की खाक नहीं छाने होते। हम डाकुओं का होना कानून की कमजोरी है। अच्छा जा तुम्हारा कानून जब तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता तो हमारी क्या करता? यही सोचकर मैंने बंदूक उठाया है। मैं काली माँ का सौगंध खाकर कहता हूँ कि मैं अपनी जगह का हाथ अपनी इन हाथों से करूंगा, और जो शक्ति मेरी इन भुजाओं में है वो तेरे कानून में नहीं। यही तो तुम्हारी भूल है भवानी सिंह। कानून की शक्ति असीमित है। स्टैंड अप ऑफ लॉ इज प्लेइंग रिवर अगेन। कानून की शक्ति असीमित दरिया के समान होता है। दरिया की शक्ति के आगे समुद्र की शक्ति छीन हो जाती है। उसी तरह से आपका कानून है इंस्पेक्टर साहब। कानून के शिकंजे बहुत कठोर होते हैं वहाँ। हम उन शिकंजे को चकनाचूर करना बहुत अच्छी तरह से जानते हैं इंस्पेक्टर। यह मत बोलो कि हमारा शिकंजा तोड़ना तुम्हारा मुश्किल हो जाएगा। ये भूलने की कोशिश मत करो कि तुम मेरे शिकंजे में कैद हो और हम तुम्हें कुछ भी कर सकते हैं। मुझे इसकी परवाह नहीं है। आज तुम मुझे मार डालोगे, कल मेरी जगह कोई दूसरा पुलिस ऑफिसर यहाँ पीछे कर पहुंचेंगे लेना। और तुम्हें हल्का